नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो हमारी जो जिलेवार श्रृंखला है उसमें आज का ज़िला है फतेहाबाद। जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो फतेहाबाद के बारे में थोड़ा सा, ये जो फतेहाबाद जिस जगह आज का फतेहाबाद है, इस जगह का जो अस्तित्व है ये प्राचीन काल से है। सम्राट अशोक के समय से बताया जाता है। उस समय यहाँ पर भील जाति के लोग रहते थे। सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। तो मानिए लगभग 2250 वर्ष पहले से ये जो है जगह ये अस्तित्व में है। और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि जो फतेहाबाद का किला है फिरोज शाह तुगलक ने जो बनवाया था उसमें अशोक की लाट का होना है। वहाँ किले के अंदर अशोक की लाट लगी हुई है जो उस समय की बनावट के अनुसार है, उस समय की शैली के अनुसार है। उस पर पहले जो लिखा हुआ था वो अशोक के कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन बाद में जो है मुग़लों ने उस पर जो ना अपनी आयतें लिखवा दी। अब आगे जो वर्तमान फतेहाबाद है इसकी स्थापना 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद की जो स्थापना है वो 1352 में की थी। पिछले साल ही पेपर में आया था कि 1352 में इनमें से कौन सा नगर बसाया गया था। तो उसमें हिसार भी था और फतेहाबाद भी था। तो फतेहाबाद पहले बसाया गया था, हिसार बाद का है, 1354 का है। तो 1352 में फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल की साइड से युद्ध जीत करके आ रहा था। तो जब इन्होंने फतेहाबाद जो जगह है, शहर है आज, यहाँ पर अपना डेरा लगाया था रात को, तो उसके किसी सिपह सालार ने आकर के बताया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उसने कहा कि हम क्या करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है ना विजय फतेह करके आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। तो उसने उस पुत्र का नाम फतेह खान रखा, फतेह खान। और इस शहर कहा कि यहाँ एक शहर बसाएंगे और उसका नाम रखेंगे फतेहाबाद। तो ये अस्तित्व में फतेहाबाद इस तरह से आया। तो ये प्रश्न भी बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया था। तो उसने पुत्र फतेह खान के नाम पर जो है फतेहाबाद बसाया गया था। आगे चलते हैं हम इसकी लोकेशन के बारे में। छत्तीस की जो है वो पश्चिम में ही है। ये जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, इधर पिंक इधर ग्रीन। पिंक सिरसा है, ग्रीन हिसार है और ये येलो जो है ये जींद है। तो ये ब्राउन जो हिस्सा है ये हमारा फतेहाबाद है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में जो है पश्चिम है इसकी स्थिति। और सीमाओं की बात करें तो पूर्व में इसके यहाँ जींद लगता है। पश्चिम की बात करें तो सिरसा है। और उत्तर में ये सारा पंजाब
और दक्षिण में हिसार, ये इसकी सीमाएं हुई। अब किस स्थापना, तो स्थापना फतेहाबाद ज़िले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद ज़िला बनाया गया था हिसार में से काट करके। पहले सरसा बना था, उसके बाद में ये यहाँ से हिसार से काट करके ये फतेहाबाद ज़िला बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर फतेहाबाद का क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर। और तहसीलों की बात करें तो फतेहाबाद में फतेहाबाद, रतिया और टोहाना तहसील, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना ये तहसीलें हैं फतेहाबाद के। अब आते हैं मिट्टी, तो फतेहाबाद की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है ये। और फसल यहाँ पर कपास, चावल, गेहूँ, चना और फ्रूटों में किन्नू, माल्टा, नींबू फ्रूटों की फसल होती है। सिंचाई यहाँ पर नहरों से होती है, सिंचाई नहरों से है। मुख्य नहर भाखड़ा है यहाँ की, भाखड़ा के द्वारा फतेहाबाद ज़िले में सिंचाई होती है। अब उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर पहली कॉटन मिल 1963 में लगी थी। फतेहाबाद के अंदर पहली कॉटन मिल कॉटन मिल 1963 में लगी थी। ये व्हीट बेल्ट में आता है। ये सारा का सारा जो है सिरसा, फतेहाबाद, कुछ हिस्सा हिसार का, और ये नीचे ये सारा जो है ना व्हीट, ये कॉटन बेल्ट कहलाती है। तो यहाँ कपास ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन के मिल, जिनिंग मिल जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा है। अब यहाँ की एक परियोजना है जो अभी चालू हो चुकी है लेकिन अधूरी है। वो परियोजना खैर उसके बारे में जो है ना सवाल पूछा जाता है। गोरखपुर, कुम्हारिया, परमाणु नाभिकीय परमाणु संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र यानी कि एटॉमिक पावर एनर्जी जो है, ये जिससे बिजली बनाई जाती है नाभिकीय से, एटॉमिक पावर से, वो कुम्हारिया और गोरखपुर दोनों ही ठीक हैं कि जो हमारी नाभिकीय एटॉमिक पावर एनर्जी जो है वो परियोजना कहाँ लगी हुई है, तो फतेहाबाद ज़िले में है। गोरखपुर और कुम्हारिया दोनों ही ठीक है। एक पेपर में एक बार गोरखपुर आया, एक पेपर में एक बार कुम्हारिया आया हुआ है, तो दोनों ही ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। 700 की 4 यूनिटें इसमें लगनी हैं। अभी 1 यूनिट चालू है और ये हरियाणा का पहला एटॉमिक एनर्जी संयंत्र है। हरियाणा का पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र, हरियाणा का पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र है।
अब इससे आगे यहाँ पर प्राचीन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है फतेहाबाद का किला या फिरोज शाह का किला। फतेहाबाद का किला या फिरोज शाह का किला। ध्यान रखना, अगर फिरोज शाह का महल आए तो हिसार और फिरोज शाह का किला आए तो फतेहाबाद। ये ध्यान रखना, टिक करते वक्त दोनों ही आएंगे। अगर पूछ लेंगे तो कि फिरोज शाह का किला कहाँ है या फिरोज शाह का महल कहाँ है, तो उसमें फतेहाबाद और हिसार दोनों ही होंगे। तो महल अगर आए तो हिसार है और किला अगर आए तो फतेहाबाद है। और इस किले के अंदर एक लाट भी है जिसको अशोक की लाट, अब तो नहीं कह सकते, किले के बीच में लाट है, वास्तव में है वो अशोक की लाट ही है। दूसरा एक है फतेहाबाद की मस्जिद, दूसरा नाम है इसका हुमायूं की मस्जिद। ये पेपर में नहीं आएगा फतेहाबाद की मस्जिद, क्योंकि ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है कि फतेहाबाद है। इसमें पेपर में आएगा तो यही आएगा कि हुमायूं की मस्जिद कहाँ है, कि तो हुमायूं की मस्जिद जो है वो फतेहाबाद में है। और ये किस वक्त बनाई थी कि शेरशाह सूरी से हार कर जब हुमायूं अमरकोट की तरफ जा रहा था, शेरशाह सूरी से हार कर अमरकोट की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त रात को शाम के वक्त यहाँ पर रुका था। ये फतेहाबाद बनने के बाद की बात है, 1556 के लगभग। तो उस वक्त ये यहाँ रुका हुआ था। तो जो मुसलमान जो लोग हैं, मोहम्मदन जो लोग हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो शाम को नमाज के वक्त इसने जो है एक मन्नत मांगी थी कि आगे बच जाऊं, जिंदा बच जाऊं तो मैं यहाँ पर एक मस्जिद बनाऊंगा। तो जिंदा बचने के बाद में जब दोबारा से वो जीता तो उसने फतेहाबाद में मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसको हुमायूं की मस्जिद कहते हैं। ध्यान रखना, हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में है, या फतेहाबाद की मस्जिद या हुमायूं की मस्जिद। फतेहाबाद की एक तहसील है टोहाना। टोहाना का जो ऐतिहासिक महत्व है काफ़ी है। टोहाना प्रमुख तहसील है फतेहाबाद ज़िले की। तो इसका तहसील का जो है ऐतिहासिक महत्व काफ़ी है। जिस तरह हाँसी के किले का ऐतिहासिक महत्व है, उसी तरह फतेहाबाद के किले का भी ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं कि इस किले पर 38 बार आक्रमण हुए हैं विदेशियों के द्वारा। टोहाना के किले पर 38 बार आक्रमण हुए हैं। तो इससे लगता है कि इस किले में कुछ खास था, इसीलिए बार बार यहाँ आक्रमण हुए। दूसरा, 1398 में तैमूरलंग ने यहाँ आक्रमण किया था। उस वक्त यहाँ के लोगों ने तैमूरलंग का डट कर के सामना किया था। जीत तो नहीं पाए, लेकिन सामना डट कर के किया था। उसके बाद 1798 में जो है इस किले पर जॉर्ज थॉमस ने कब्जा कर लिया था। जॉर्ज थॉमस ने, और वो यहाँ पर 1803 तक रहा। 1803 में ये जो किला है पूर्ण रूप से
अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। अंग्रेज़ों के अधीन 1803 में टोहाना का किला अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। एक और बात है, टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। ये प्रश्न पहले आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नगर को नदियों का नगर कहा जाता है, तो टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है। यहाँ से 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसे नदियों का नगर भी कहा जाता है। फतेहाबाद ज़िले के अंदर 2 पुरातात्विक स्थल हैं। पुरातात्विक स्थल हैं 2, जिसमें एक तो है कुणाल का टीला और दूसरा है बनावाली का टीला, जहाँ से खुदाई के दौरान सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुणाल और बनावाली से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये दोनों के दोनों जो है पुरातात्विक स्थल जो हैं फतेहाबाद ज़िले में हैं। और अब फतेहाबाद के एक ज़िले से एक शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं पंडित जसराज जी। पंडित जसराज का जो संबंध है वर्तमान में फतेहाबाद ज़िले से हैं। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के उच्चतम शिखर पर विराजमान हैं। इनका जन्म पीड़ी मंदोरी गांव है, जो कि वर्तमान में फतेहाबाद ज़िले में है और पहले हिसार ज़िले में था। तो अगर ये प्रश्न आ जाए पंडित जसराज से संबंधित, तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। फतेहाबाद होगा तो फतेहाबाद, हिसार होगा तो हिसार। अब पंडित जसराज जी के जो पिताजी थे उनका नाम मोतीलाल, पंडित मोतीलाल था और ये कश्मीर के राज दरबार में राजगायक थे। कश्मीर के राज दरबार में राजगायक। पंडित जसराज के पिताजी पंडित मोतीलाल कश्मीर के राज दरबार के राजगायक थे। और अब जो पंडित जसराज जी को 2 जो इनाम मिले हुए हैं, जिनको उपाधियाँ कहिए, एक तो जो है स्वामी हरिदास संगीत अवार्ड या संगीत रत्न कहिए इसको। स्वामी हरिदास संगीत रत्न पुरस्कार जो है पंडित जसराज जी को मिला हुआ है। और हरियाणा सरकार ने इनको संगीत मार्तंड की उपाधि दी हुई है। संगीत मार्तंड, हरियाणा सरकार ने पंडित जसराज जी को संगीत मार्तंड की उपाधि दी हुई है। ये प्रश्न पहले आया हुआ है एचएससी के अंदर कि संगीत मार्तंड की उपाधि निम्न में से किसको मिली हुई है। तो पंडित जसराज जी को हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मार्तंड की उपाधि मिली हुई है। और भारत सरकार से भी इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण ये 2 पुरस्कार
भारत सरकार से भी मिले हैं। और अंत में एक बात बताता हूँ, हमारे जो एक्स CM जो हरियाणा के थे स्वर्गीय भजन लाल जी, इनका जो गांव है वो भी अब फतेहाबाद ज़िले में ही आता है और उस गांव का नाम है मोहम्मदपुर रोही। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो गांव है वो कौन सा है, तो वो गांव जो है मोहम्मदपुर रोही है। फतेहाबाद में बस लगभग इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले पूछे गए हैं या आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, फतेहाबाद में बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।